रावण रामायण का एक प्रमुख प्रति चरित्र है। रावण लंका का राजा था। रावण श्री राम के परम शत्रु थे। वह अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसका नाम दशानन, 10 आनन बराबर दशानन, 10 मुख। किसी भी कृति के लिए नायक के साथ ही सशक्त खलनायक का होना अति आवश्यक है। किंचित मान्यतानुसार रावण में अनेक गुण भी थे। सारस्वत ब्राह्मण महर्षि पुलस्त ऋषि का पौत्र और विश्रवा का पुत्र रावण एक परम भगवान शिव भक्त, उद्भट राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। रावण के शासन काल में लंका का वैभव अपने चरम पर था और उसने अपना महल पूरी तरह स्वर्ण रजत बनाया था। इसलिए उसकी लंका नगरी को सोने की लंका अथवा सोने की नगरी भी कहा जाता है। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। मानता है कि मंदोदरी का जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था। वहां पर आज भी महाराजा रावण जी को पूजा जाता है। वहां आज भी रावण की चावरी है। जिस जगह पर रावण का विवाह हुआ था, रावण के 5 भाई थे जो एक ही माता की संतान थे। वे हैं कुंभकर्ण, अहिरावण, महिरावण और विभीषण। इनमें से अहिरावण तथा महिरावण जुड़वा भाई थे। त्रिकोमली में पौनेश्वरम मंदिर में रावण की प्रतिमा। इनकी पराजय श्री राम, हनुमान और लक्ष्मण के हाथों कई बार हुई है। 7 और 8 दिन इन्हें राम से जीवन दान मिला था। सूर्यास्त होने के कारण मामूली लुटेरों से भी रावण को पराजय मिली थी। अंगद ने अकेले ही इन्हें अपनी पूंछ में बांध लिया था। रावण का उदय पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, कूर्म पुराण, रामायण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतार चरित्र आदि ग्रंथों में रावण का उल्लेख हुआ है। रावण के उदय के विषय में भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यपु दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त मुनि का पौत्र था, अर्थात उनके पुत्र विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की वरवर्णिनी, राका और कैकसी नाम की 3 पत्नियां थीं। वरवर्णिनी से कुबेर को जन्म के बाद कैकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पैदा हुए तथा कैकसी से एक कन्या का भी जन्म हुआ जिसका नाम सुपर्णका रखा गया तथा राका से अहिरावण और महिरावण नामक जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। एक मान्यता के अनुरूप रावण का जन्म नेपाल के म्यागदी जिले में हुआ था और उसकी पत्नी राजस्थान के जोधपुर जिले के थकाली समुदाय की बेटी थी। रावण का विवाह मैदानव की पुत्रियों से हुआ था। उनके नाम ही मंदोदरी और दम्यमालिनी। मंदोदरी से उसे मेघनाद और अक्षय कुमार नामक 2 पुत्र थे और दम्यमालिनी से उसके अतिकाय, त्रिसरा, नरांतक और देवांतक नामक 4 पुत्र थे। इनमें से अक्षय कुमार, त्रिसरा और नरांतक का वध भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने किया। मेघनाद और अतिकाय का वध नागराज अनंत के अवतार लक्ष्मण जी ने किया था और देवांतक का वध इंद्र और रक्ष कुमार के पौत्र वानर राज बाली के बलशाली पुत्र अंगद था। रावण के जन्म की कथा। देव और दैत्य आपस में सौतेले भाई थे और निरंतर झगड़ते आ रहे थे। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति से देव और दिति से दैत्य जन्म लिए। दिति की गलत शिक्षाओं का नतीजा और अदिति के पुत्रों से अपने संतान को आगे बनाने की होड़ में दैत्य गलत दिशा में चले गए और देवताओं के कट्टर शत्रु बन गए। युगों तक लड़ते रहे। कभी दैत्य तो कभी देवताओं का पलड़ा भारी रहता था। दोनों देव और दानव तपस्या करते थे। दानव पुण्य आदि श्रेष्ठ कर्म करते थे। कभी ब्रह्मा जी से तो कभी महादेव से वर प्राप्त करते थे और फिर एक ही काम एक दूसरे को नीचा दिखाना। निरंतर लड़ाई झगड़े से देवता दुखी हो गए।
तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वो कुछ करें। ब्रह्मा जी ने देवताओं को सागर मंथन की बात कही और उससे अमृत प्राप्त होने की बात बतलाई, जिसे देवता पी लें तो वो दानवों के हाथ मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। और साथ में यह भी कहा कि सागर मंथन आसान नहीं है, उसमें दानवों को भी शामिल करो और युक्ति पूर्वक अमृत को प्राप्त करो। दानवों को सम्मिलित करने के कारण है तो इतना बड़ा काम अकेले और गुप्त तरीके से कर नहीं सकोगे, क्योंकि दानवों को पता चल जाएगा, और दूसरा इसमें श्रम बहुत लगेगा। ब्रह्मा जी की बात पर तब युक्ति पूर्वक देवताओं ने दानवों को सागर मंथन मिलकर करने की बात के लिए राजी किया और दानवों को सागर से बहुत से रत्न निकलने की बात कही, लेकिन अमृत की बात नहीं बतलाई। दानव सहमत हो गए और फिर उन्होंने कहा, भाई पहले ही इस बात को तय कर लो कि पहला रत्न निकला तो कौन लेगा, दूसरा किसका होगा, ताकि बाद में वाद विवाद ना हो। देवता थोड़े घबराए कि कहीं पहली बार में अमृत निकल गया और दानवों के हाथ लग गया तो, लेकिन फिर भगवान को मन ही मन नमस्कार कर उन्होंने विश्वास किया कि भगवान उनका कल्याण अवश्य करेंगे, और तय हो गया कि पहला रत्न निकलेगा वो दानवों को, दूसरा देवताओं को, और फिर इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। मंथन के लिए रस्सी का काम करने के लिए देवताओं ने सर्पों के राजा वासुकी से प्रार्थना की और उसे भी रत्नों में भाग देने की बात कही गई। वासुकी नहीं माना, उसने कहा कि रत्न लेकर वो क्या करेगा। फिर देवताओं ने अलग से उसे समझाया और अमृत में हिस्सा देने की बात कही। तब वो तैयार हुआ। सुमेरु पर्वत से प्रार्थना की गई, उसको मथनी बनने के लिए बनाया गया। सब तैयारी पूर्ण होने के बाद तय किए मापदंडों पर नियत दिन में सागर मंथन हुआ, लेकिन जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र में उतारा गया वो अपने भार के बल से सीधा सागर की गहराइयों में डूब गया और अपना घमंड प्रदर्शित किया। तब असुरों में बाणासुर इतना बलशाली था कि उसने मंदराचल पर्वत को अकेले ही अपनी 1000 भुजाओं में उठा लिया और सागर से बाहर ले आया। इससे मंदराचल का अभिमान नष्ट हो गया। देव और दानवों के पराक्रम से खुश हो और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान श्री नारायण ने कच्छप अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। सागर मंथन शुरू हुआ। सागर मंथन और देव दानवों का पराक्रम देखने स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश सप्त ऋषि आदि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सागर मंथन शुरू होने के बहुत दिनों के बाद सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसके जहर से देव दानव और तीनों लोकों के प्राणी वनस्पति आदि मूर्छित होने लगे। तब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। श्री विष्णु ने कहा कि इससे रुद्र ही बचा सकते हैं। तब भगवान रुद्र ने वो जहर पी लिया, लेकिन गले से नीचे नहीं उतरने दिया। हलाहल विष से उनका कंठ नीला हो गया, जिसके बाद से ही वे देवादिदेव महादेव कहलाए और गला नीला पड़ जाने के कारण नीलकंठ नाम से जाने और पूजे गए। पुनः मंथन शुरू हुआ। भगवान शंकर के मस्तक पर विष के प्रभाव से गर्मी होने लगी। तब मंथन के समय ही चंद्रमा ने अपने एक अंश से सागर में प्रवेश किया और साथ में शीतलता लिए हुए बाल रूप में प्रकट होकर महादेव की सेवा में उपस्थित हुआ। भगवान शिव उसके इस भक्ति भाव पर बहुत प्रसन्न हुए और उसे हमेशा के लिए अपने मस्तक पर बाल चंद्र के रूप में शीतलता प्रदान करने के लिए सुशोभित कर दिया। फिर रत्न रूप में कामधेनु गाय निकली, जो दानवों के भाग की थी। इसे उन्होंने बिना गुण विचारे सोचा कि गाय का हम क्या करेंगे, और उस गाय को सप्त ऋषियों को दान में दे दिया। अब बारी थी देवताओं की, लेकिन रत्न में प्रकट हुई महालक्ष्मी। देवताओं और दानवों ने उनकी स्तुति की और सागर ने अपने एक अंश से प्रकट होकर माँ लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु को कन्यादान किया और वो श्री विष्णु के बाम भाग में विराजमान हो गई। फिर ऐरावत हाथी देवताओं के भाग में आया। इसके बाद कौस्तुभ मणि और अन्य रत्न निकले। तब दानवों के भाग में उच्च श्रवा नामक घोड़ा आया।
जो वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगा। इसे दानवों ने अभिमान पूर्वक देवताओं को दे दिया। वे बोले, रख लो, वेद बोलने वाला तुम्हारे ही काम आएगा, हमें इसकी जरूरत नहीं है। फिर मदरा निकली जो दानवों के भाग की थी, और वो उसे पाके और पी के बहुत प्रसन्न हो गए। दानव मदरा पान से बहुत आनंदित हो गए थे, और जब नशा थोड़ा कम हुआ तो पुनः मंथन शुरू हुआ। इसके बाद देवताओं की बारी थी, और अमृत कलश के साथ भगवान के अंशावतार श्री धन्वंतरी अवतरित हुए। लेकिन दानवों को लगा शायद इसमें भी मदरा हो, तो वो बलपूर्वक उस कलश को लेने की कोशिश करने लगे। बढ़ते झगड़े को निपटाने के लिए श्री नारायण ने पुनः समुद्र से ही मोहिनी रूप में अंशावतार लिया। सभी देव और दानवों ने मोहिनी को रत्न रूपी देवी जानकर प्रणाम किया। तब मोहिनी ने कहा कि आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं, और जब कारण जाना तो उसने कहा कि आप लोगों द्वारा ही तय नियमानुसार यह कलश तो वैसे देवताओं को मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि तुम चाहो तो मैं आप सभी में कलश के द्रव्य को बांटकर आपका विवाद समाप्त कर देती हूँ। देवता समझ गई कि भगवान ही और उनकी सहायता के लिए आए हैं, अतः सबने मोहिनी के मीठे वचनों को मान लिया। मोहिनी ने सभी को कहा कि वो पंक्ति में बैठ जाएं। तब देव दानवों को अलग पंक्ति में बैठाकर कलश के द्रव्य को, जो अमृत था, पर दानव उसे मदरा समझ रहे थे। मोहिनी ने कहा, देवताओं की पंक्ति से आरंभ करूंगी, क्योंकि आप लोग एक बार द्रव्य का पान कर ही चुके हो। और यह कहकर देवताओं को बांटना शुरू किया। दानवों में एक को नशा कुछ कम सा हो गया, तो वो फिर से मदरा पीने की चाहत में छुपके से देवताओं की पंक्ति में अंतिम स्थान पर बैठ गया, और उसे भी अमृत मिल गया। सूर्य और चंद्रमा ने इस बात की शिकायत भगवान विष्णु से कर दी। तब उन्होंने उस दानव पर छल करने का दंड देने के लिए चक्र से प्रहार कर दिया, और उस दानव का सर कटते ही भगदड़ मच गई। लेकिन वो दानव अमृत पान के बाद भी जीवित रहा। सभी दानव बोले, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो गया? श्री हरि का चक्र प्रहार दानवों को यह बतलाने के लिए था कि धोखे से इस दानव ने अनादिकार पूर्वक द्रव्य पान किया था। जब मोहिनी बांट रही थी तो धैर्य रखना चाहिए था, तथा अमृत पान के बाद देवता अब दानवों से ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। अतः अब दानव ईर्ष्यावश देवताओं से अकारण झगड़ा ना करें। जिस दानव ने वेश बदलकर अमृत पान किया वो गलत था, क्योंकि तय मापदंडों के आधार पर अमृत पर देवताओं का अधिकार था। उसके बाद भी मोहिनी अमृत सब को बांट ही तो रही थी। पंक्ति में एक तरफ से दानवों को अब पता चला कि कलश में मदरा नहीं बल्कि अमृत है। तब कुछ दानव मोहिनी से कलश छीन लेने के प्रयास में आगे आए। मोहिनी बचा हुआ अमृत कलश देवराज इंद्र को देकर चली गई और कहा, तुम लोग ही आपस में निपटारा कर लो। इधर उस दानव ने जिसने अमृत पी लिया था उसका सर राहु और धड़ केतु नाम से जीवित रहा, और बाद में उसे छाया ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया। अमृत प्राप्ति के बाद वर्षों तक देवताओं का पलड़ा भारी रहा और वो दानवों पर भारी पड़ गई। इस बीच देवताओं ने पुनः तपबल से शक्ति अर्जित की। तब दानव परेशान हो गए और उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरुवर, हम कैसे देवताओं को हरा सकते हैं? तब उनके गुरु ने कहा, देवता अमृत पान कर चुके हैं, उन्हें हराना बहुत कठिन है और एक ही उपाय है। अगर श्रेष्ठ ब्राह्मण का तेजस्वी पुत्र आपको सहायता करे तो देवताओं को हराया जा सकता है। उपाय जानकर दानवों ने सोचा, ब्राह्मण पुत्र भला हमारा काम क्यों करेगा? उसके लिए हमारा साथ देना उसका अधर्म होगा, और इस कार्य के लिए कोई भी तेजस्वी तो क्या पृथ्वी लोक का साधारण ब्राह्मण भी तैयार नहीं होगा। अगर हम बलपूर्वक कुछ करेंगे तो श्रेष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण हमारा ही विनाश कर डालेगा, और कमजोर ब्राह्मण के पास हम गए तो देवता भी हंसी करेंगे और हमारी कीर्ति को भी धब्बा लगेगा। मंथन और चिंतन के दौर शुरू हुए दानवों के, और वे सब एक निर्णय पर पहुंचे कि अगर हम अपनी कन्या का दान
किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दें तो ब्राह्मण को अवश्य स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ मर्यादा का पालन करने को बाध्य है। उसका पुत्र होगा, वो हमारा भांजा होगा, और ब्राह्मण भी उसे हम पालेंगे, शिक्षा दीक्षा देंगे, हमारे अनुसार चलेगा और जब मर्जी देवताओं से बिड़ा देंगे। तब एक दानव बोला, कन्यादान वाली बात ठीक है, पर दान कैसे दोगे? ये रीति तो हम दानवों की है नहीं। ब्राह्मण कन्यादान कैसे और क्यों स्वीकार करेगा? देवताओं वाले रिवाज हम कर नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे अनुकूल नहीं रहे हैं। अन्य दानवों ने कहा, बात तो सही है, और निर्णय को सोच समझकर के लेने के लिए मीटिंग और दूसरे दिन तक के लिए टाल दिया। रात को एक दानव अपने घर में बहुत परेशान और उधेड़बुन में था कि इस बात का हल कैसे दिया जाए। वो अपने परिवार में बैठा था। उसकी पत्नी और पुत्री ने चिंता का कारण पूछा। तब उसने उनको बात बतलाई। उसकी पुत्री का नाम था केशनी। उसने कहा, पिताजी, दानव कन्या का विवाह श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ इसकी आप चिंता न करें। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण विश्रवा को जानती हूँ, जो आर्यव्रत प्रदेश के पास के जंगल में ही अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते हैं। वे अपने शिष्यों को बहुत स्वयं और शांति के साथ अध्ययन कराते हैं। मैंने उनको देखा है, उनका ज्ञान भी बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं कई बार छुप छुप के उनको सुन चुकी हूँ। अगर पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं उनके पास जाऊंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मुझे पूर्ण विश्वास है वे मुझे अवश्य मन अपनाएंगे। मैं उनके स्वभाव से परिचित हूँ। पुत्री केशनी की बात सुन उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। पिता ने अपनी पुत्री को कहा कि पुत्री, तूने इस दानव कुल की रक्षा और भलाई के लिए सोचा। तू भाग्यशाली और धन्य है। कल मैं सभी से इस बारे में चर्चा करूंगा और तब तुम्हें अपना निर्णय दूंगा। दूसरे दिन केशनी के पिता ने अन्य सभी दानवों को अपनी पुत्री केशनी द्वारा दिया गया सुझाव बतलाया और सभी बहुत खुश हुए। केशनी को आज्ञा दे दी गई। केशनी अपने कार्य में सफल रही। शक्तिशाली दानव की पुत्री होने के बाद भी उसने नम्रता पूर्वक अपने माता पिता की चिंता दूर करने का प्रयास किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में आश्रम में स्वीकार कर लिया। एक अच्छी पत्नी के रूप में केशनी अपने पति की कई वर्षों तक बहुत सेवा की और एक दिन उसके पति ऋषि विश्रवा ने प्रसन्न होकर केशनी से वर मांगने को कहा। केशनी ने अद्भुत और तेजस्वी पुत्रों की मां होने का वरदान मांगा, जो देवताओं को भी पराजित करने की ताकत रखता हो। केशनी ने एक पुत्री, पत्नी और मां के रूप में अपनी मर्यादा का पालन करने में पूर्ण रूप से सफल रही। अपने माता पिता की चिंता को दूर ही नहीं किया, अब तो उसके बाद पति सेवा का तप भी किया। समय आने पर उसने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, जो 10 सिर और 20 हाथों वाला अत्यंत तेजस्वी और बहुत सुंदर बालक था। केशनी ने ऋषि से पूछा, यह तो इतने हाथ और सर लेके पैदा हुआ है। ऋषि ने कहा कि तुमने अद्भुत पुत्र की मांग की थी, इसलिए अद्भुत अर्थात इस जैसा कोई और न हो। ठीक वैसा ही पुत्र हुआ है। उसके पिता ने 11वें दिन अद्भुत बालक का नामकरण संस्कार किया और नाम दिया रावण। रावण अपने पिता के आश्रम में बड़ा हुआ और बाद में उसके 2 भाई कुंभकर्ण तथा विभीषण और एक अत्यंत रूपवती बहन शूर्पणखा हुई।